हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए, आप सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष की सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं अब सहारा, अब कौन संभालेगा सहारा का साम्राज्य, जमा पैसे का क्या होगा, जाने सब कुछ। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशानुसार को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों के निवेशकों से जुटाए गए पैसे 15% ब्याज के साथ वापस करने को कहा था। बीते मंगलवार को सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय को 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सुब्रत राय के निधन के बाद सहारा समूह और उसमें निवेशकों के फंसे पैसे को लेकर सस्पेंशन बना हुआ है। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि सुब्रत राय के बाद कंपनी का भार किसके कंधों पर होगा। सुब्रत राय के अंतिम संस्कार में बेटे सुशांत और सीमांतों की मौजूदगी नहीं रहने से ये सवाल और भी जोर शोर से पूछे जाने लगे हैं। कई लोगों का मानना है कि सुब्रत राय के कारोबार को अब पत्नी स्वप्ना राय संभाल सकती हैं या सहारा परिवार के भरोसेमंद लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि सुब्रत राय के नज़दीकी ओपी श्रीवास्तव या सुब्रत के भाई जेबी राय इस समूह को आगे बढ़ाने में कोई बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जारी रहेगा सहारा से जुड़ा मामला। इस बीच भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बिच के कहा कि सहारा के संस्थापक सुब्रत राय के निधन के बाद की पूंजी बाजार नियंत्रण समूह के खिलाफ मामला जारी रहेगा। बुच ने कहा कि सेबी के लिए यह मामला एक इकाई के आचरण से जुड़ा है और यह जारी रहेगा, चाहे कोई व्यक्ति जीवित हो या नहीं। रिफंड बेहद कम होने के सवाल पर बुच ने कहा कि पैसा निवेशकों द्वारा किए गए दावों को सबूत के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति समिति के जरिए वापस किया गया है। कितने रुपए फंसे, निवेशकों को केवल 138 करोड़ का रिफंड किया गया है, जबकि सहारा समूह को निवेशकों को रिफंड के लिए सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा करने के लिए कहा गया था। बता दें कि सेबी ने 2011 में सहारा समूह की दो कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SIREL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SHICL को वैकल्पिक रूप से पूर्ण प्रतिबंधित बांड OFCD के रूप से पहचाने जाने वाले कुछ बांडों के जरिए करीब 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया। या नियामक ने आदेश में कहा था कि दोनों कंपनियों के उसके नियमों और विनियम का उल्लंघन करने पर प्रखंड जुटाया था। कोर्ट ने दिया आदेश। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्च न्यायालय ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशानुसार को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों को निवेशकों को जुटाए गए पैसे 15% ब्याज के साथ वापस करने को कहा था। इसके बाद सहारा के निवेशकों को धन लौटाने के लिए सेबी के पास अनुमानित 24,000 करोड़ रुपए जमा करने को कहा गया। हालांकि समूह लगातार यह कहता रहा है कि उसने पहले ही 95% से अधिक निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर दिया है। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।